आज हम आए हैं राजस्थान के अमेर फोर्ट जयपुर ज़िले में। आज हम आपको अमेर फोर्ट की हिस्ट्री बताएंगे। इस फोर्ट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसको बनाने में तकरीबन 150 साल का वक्त लगा था। उसी हिसाब से हम किसी अच्छे गाइड को ढूंढ रहे हैं ताकि कोई अच्छे से हमें गाइड करे, बारीकी चीज़ समझा सके। और गाइड मेरे हिसाब सामने है, तो गाइड हमें अभी मिल चुका है, मिस्टर सिकंदर जी। और जब आप अंदर जाएं तो आप फोर्ट की पार्किंग में ऊपर तक आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। और देखिए सामने अमेर फोर्ट का मून द्वार है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और ये एक आम द्वार है क्योंकि ये एक मुस्लिम लोगों का द्वार था। मून द्वार ये एक लोकल द्वार है क्योंकि उस समय में मून द्वार मुस्लिम लोगों के लिए बनाया गया था। और राजपूतों का द्वार थोड़ा अलग है, वो एक शेर का सिंबल है, ये एक मून का सिंबल है। एक नॉर्मल सी बात बोल सकते हो आप, वो सूर्य का सिंबल है। और जब आप अमेर फोर्ट में घूमने आए तो याद रखना, आप 1 घंटा लगेगा आपको कम से कम गाइड के साथ घूमने में। इससे पहले आप वॉशरूम वगैरह जाके आए। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अमेर फोर्ट के अंदर। टॉयलेट वॉशरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप चाहो टॉयलेट वॉशरूम यहाँ यूज़ कर सकते हो और पानी वगैरह कुछ लेना चाहो पानी। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये काली माता का मंदिर है, जिसे शीला माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, इसके अंदर इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो काली माता की मूर्ति है। उस मूर्ति को राजा मानसिंह, जो अकबर की सेना में सेनापति थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, वो बांग्लादेश से लेके आए थे। वर्तमान में बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता। बांग्लादेश के अंदर में एक जगह है जेसोर, वहाँ के राजा थे केदार राय, उनसे युद्ध में जीत कर लाए और यहाँ लाकर स्थापित किया। जयपुर रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है आज भी। ये पहले जो देख रहे हैं पूरा गवर्नमेंट के अंदर में है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसका मेंटेनेंस करता है, लेकिन इसकी देखरेख आज भी जयपुर रॉयल फैमिली करती है। जयपुर रॉयल फैमिली इसे मदर गॉडेस के रूप में पूजती है। तो इसके अंदर जो मूर्ति है, जैसे मैंने बताया, मान सिंह जी लेकर आए थे। और बाहर जो लगा हुआ दरवाजा दिख रहा है आपको, माँ सरस्वती और काली के जो रूप बने हुए दिख रहे हैं, ये रियल चांदी का बना हुआ है, सिल्वर प्लेटेड डोर है। इस गेट के जस्ट ऊपर में जो मूर्ति लगी हुई है, गणेश जी की जहाँ माला लगी हुई दिख रही है आपको, ये कोरल पत्थर, मूंगा पत्थर जो होता है, कोरल स्टोन, उससे बना हुआ स्टेचू है, मूर्ति सिंगल पीस। इससे बड़ा बना कोरल पत्थर से बना हुआ कहीं भी मूर्ति सिंगल पीस से आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर साल में 2 बार नवरात्रि का मेला बढ़ता है। नवरात्रि का मेला समझते हैं आप, 9 दिन का फेस्टिवल। तो आज भी एवरीडे यहाँ बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। एवरीडे? हाँ, एवरीडे। सुबह 5 बजे में मंदिर खुलता है। पहले बकरे की जो बलि होती है उसका भोग लगता है माता जी के, उसके बाद में ओपन किया जाता है। 1972 से पहले ओपन में बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया 1972 के अंदर में, 1972 में, जिसके अंदर में एनिमल सेक्रीफाइस बैन कर दिया गया है। तो अब ये प्रथाएं ओपन में ना होकर सीक्रेटली की जाती हैं, लेकिन बलि आज भी चढ़ती है। और साल में 2 बार यहाँ भैंसे की बलि चढ़ती है, अष्टमी के रोज, नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे अष्टमी बोलते हैं। अष्टमी के रोज भैंसे की बलि चढ़ती है। जब भैंसे की बलि चढ़ती है अष्टमी को, राजा खुद यहाँ आते हैं और बलि चढ़ाते हैं। 400-450 साल पुराना दरवाज़ा है, टीक वुड का बना हुआ है। उस समय में दरवाजे लगाए गए थे। एक साइड का जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी है। इस दरवाजे को देखेंगे तो ये हैवी दरवाज़ा है, क्यों लगाया गया? ये जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस इस डोर से एंट्री करके आए, गेट से। ये इस पैलेस का प्रिंसिपल गेट है, मुख्य दरवाजा। तो राजाओं के समय में क्या होता है, एक राजा के ऊपर दूसरे राजा है अटैक कर देते हैं, हमला करें, तो इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए। बंद करने के बाद में इस दरवाजे को कोई आदमी नहीं तोड़ सकता। तोड़ने के लिए जगह हाथी, और हाथी इतनी ऊपर चढ़कर नहीं आ सकते, इसीलिए वहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ बनी है। वहाँ पे लगभग हम ग्राउंड से अभी 45 फीट की हाइट पे हैं, यानी कि 45 स्टेयर्स हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ। वो उधर में एक दरवाज़ा बना है, दिख रहा है वो सामने, एक दरवाज़ा इधर है। इतनी ऊंचाई पे दरवाजे को बनाया गया कि इसको तोड़ने के लिए हाथी का यूज़ किया जाएगा। हाथी इतनी ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के नहीं आ सकता। ये इस पैलेस का मुख्य दरवाजा से सिंह पोल के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग हैं आमिर पैलेस के अंदर। हाँ जी। तो आमिर पैलेस जो है, जो आप विजिट करने आ रहे हैं, सभी लोग इसे आमिर फोर्ट कहते हैं, लेकिन ये फोर्ट नहीं, पैलेस है। पैलेस और फोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? पैलेस हमेशा रेजिडेंस के लिए होता था, जहाँ पे राजा रानी रहा करते। फोर्ट हमेशा डिफेंस के लिए, जहाँ आर्मी रहा करती। फोर्ट ऊपर में बना हुआ है, उसे आप आमिर का फोर्ट कह सकते हैं, आमिर किला, लेकिन उसका नाम है जयगढ़।
क्योंकि जयसिंह जी ने उसे बनाया था, कंप्लीट कराया 1727 में, और उसे नाम दिया जयगढ़। जयगढ़ यानी कि जयसिंह का किला, गढ़ का अर्थ होता है फोर्ट या किला, और जय से नाम है राजा का, जयसिंह। तो जयसिंह जी ने उस किले को कंप्लीट कराया, उसे आप जयगढ़ किला कह सकते हैं। ये महल है, आमिर महल या आमिर पैलेस, लेकिन सभी लोग इसे आमिर फोर्ट कहते हैं। जैसे आपने टिकट लिया उस पर मेंशन है आमिर फोर्ट, लेकिन ये फोर्ट नहीं है। तो इस पैलेस का फाउंडेशन राजा मानसिंह, जो अकबर की सेना में सेनापति थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1592 में रखा। मानसिंह जी का बनाया हुआ महल हम सबसे लास्ट में देखेंगे। एक मिनट रुकोगे, देखने आए हैं आप। इस पैलेस का फाउंडेशन राजा मानसिंह ने 1592 में, राजा मानसिंह जो अकबर की सेना में सेनापति थे, मुगलों की सेना में, अकबर के समय में। आपने सुना होगा अकबर की वाइफ जोधाबाई, जोधाबाई के बारे में सुना? जोधाबाई के बारे में कहा जाता है जोधाबाई इस गांव की थी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, इतिहासकारों ने मतभेद कर दिया कि जोधाबाई आमिर की थी या नहीं थी, लेकिन अकबर की जो वाइफ थी वो इस गांव से थी। उसका नाम जोधा मूवीज़ के अंदर, नाटक के अंदर में लोगों ने डाल दिया गया। वैसे उनका जोधाबाई नाम नहीं था, उनका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो वो अकबर का ससुराल है। और इस पैलेस का फाउंडेशन जैसे मैंने बताया मानसिंह जी ने रखा। तो मानसिंह जी का बनाया हुआ महल हम सबसे लास्ट में देखेंगे। मानसिंह जी ने बनाया महल जो सबसे लास्ट में देखेंगे, बाद के राजा इसे एडिशन करते हुए आगे की तरफ आ गए। इस पैलेस को पूरा कंप्लीट होने में 135 साल लगे। राजाओं की 4 जनरेशन गुजर गई। इसे सवाई जयसिंह जी ने कंप्लीट कराया 1727 में, और यहाँ से कैपिटल को शिफ्ट किया जयपुर, और नया शहर बनाया जयपुर। अब इस गाँव को, जयपुर शहर 2 पार्ट में डिवाइड है, न्यू जयपुर और ओल्ड जयपुर, लेकिन आप इसे ओल्डेस्ट जयपुर कह सकते हैं, जयपुर से पुराना। जयपुर से पहले 1727 से पहले जयपुर शहर नहीं था। रॉयल फैमिली इस पैलेस के अंदर रहा करती थी, और यहीं इस गांव के अंदर रूल रेगुलेशन किए जाते थे। तो ये इस पैलेस का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, जिसे जलेब चौक कहा था। कुछ लोग इसे जलेबी चौक कहते हैं। जलेबी हमारी खाने की मिठाई होती है, इसलिए लोगों को याद बना हुआ है। जब यहाँ परेड की जाती थी, विक्ट्री परेड, तो राजा और राजा के जो कमांडर होते हैं, चीफ कमांडर आर्मी के, वो दोनों इन वॉच टावर्स में बैठा करते थे। यहाँ बैठ कर वो परेड देखा करते थे। इस पैलेस में आने के लिए 2 एंट्री गेट है। एक हमारे राइट साइड में दिख रहा है, इस दरवाजे का नाम है सूरज पोल। राजस्थानी भाषा में पोल दरवाजे को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं सन गेट। यहाँ पे सन गेट क्यों है? आप लोग सोचेंगे ईस्टर्न साइड में, इसीलिए इसे सन गेट कहा जाता है, सूरज इधर से उदय होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो दरवाज़ा है उसका नाम है चांद पोल, यानी कि मून गेट। तो यहाँ पे सन गेट और मून गेट क्यों है? क्योंकि इस पैलेस में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन देखेंगे राजपूत और मुगल आर्ट का, या सीधे शब्दों में कहते हैं हिंदू और मुस्लिम आर्ट का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसा मैंने बताया, इस पैलेस यहाँ जो रूल करते थे इस गाँव के अंदर, वो राजपूत राजा थे। एक राजपूत एक वॉरियर कास्ट होता है राजस्थान के अंदर में, उन्होंने, लेकिन इनके रिलेशन थे मुगलों के साथ में। तो मुगल जो है फॉलोअर थे मुस्लिम धर्म के, इसलिए इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई वो राजपूत और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो सन को फॉलो करते हैं हिंदू धर्म के लोग, और मून को फॉलो करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, इसलिए यहाँ पे सन गेट और मून गेट है। सामने में राउंड वाले सब रूम्स देख रहे हैं, जो शॉप्स हैं जहाँ से हम टिकट विंडो लिया है, टॉयलेट्स जो बने हैं आज, ये सब घोड़ों के अस्तबल हुआ करते उस समय में। और ऊपर वाला पार्ट सैनिक लोग रहने के लिए यूज़ करते थे। आज के समय में इन दोनों दरवाज़ों का अलग अलग यूज़ किया जाता है। पैदल आने वाले, वॉकिंग करके जो टूरिस्ट आते हैं, इधर में सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियों से आते हैं, या सुबह में मॉर्निंग में एलिफेंट राइडिंग कराई जाती है। के समय में एलिफेंट राइडिंग कराई जाती है। तो इस तरफ से वॉकिंग करने वाले टूरिस्ट और एलिफेंट से आने वाले टूरिस्ट इधर से आते हैं। जो टूरिस्ट खुद के व्हीकल से आते हैं वो इस दरवाजे से आते हैं, चांद पोल से। लेकिन राजाओं के समय में दोनों दरवाजों को अलग अलग यूज़ होता है। जो सन गेट देख रहे हैं आप, सूरज पोल, इससे राजा या रॉयल फैमिली के कोई वीआईपी गेस्ट होते थे, वही लोग आ सकते थे। आम जनता यहाँ से नहीं आती थी। आम जनता कहाँ से आती थी? चांद पोल से। तो अभी आप उस दरवाजे से आए हैं, तो आपको भी फीलिंग आम जनता यानी लोकल पब्लिक जैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग राजा नहीं हैं। राजा जैसा फीलिंग लेना है आपको, तो मॉर्निंग के समय में आइए और एलिफेंट पर बैठ कर ऊपर आइए, राजा जैसा फीलिंग आता है। आप ऊपर आते हैं, आपको 10 मिनट बाद एहसास होता है कि राजा नहीं पड़ जाए, क्योंकि हाथी आपको छोड़ता, वापसी में आप वॉकिंग करके जाएंगे। तो ये जो दरवाज़ा जिससे एंट्री करके आए हम, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सिंह पोल के नाम से जाना जाता है। शेर दरवाज़ा, शेर जो होता है शक्ति का प्रतीक होता है, सिंबल होता है पावर का और स्ट्रेंथ का, इसीलिए इसे सिंह पोल के नाम से जाना जाता है। इसे इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है। इसके अंदर में जो हेवी गेट लगाए गए हैं टीक वुड के बने हुए, जो रियल डोर आज भी देख सकते हैं। सामने में जो सेकंड पार्ट है जहाँ हम खड़े हैं अभी लोग, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है दीवाने आम, हॉल ऑफ ऑडियंस और पब्लिक मीटिंग हॉल। आम जनता के साथ में राजा यहाँ पे मीटिंग किया करते। ये सामने जो ग्राउंड है नीचे में, यहाँ पे आम जनता बैठा करती थी। राजा लोग ऊपर बैठा करते। अंदर में देख रहे हैं ऊपर प्लेटफार्म के ऊपर में वो वाइट मार्बल के पिलर जो अंदर दिख रहे हैं सब में, उसके बीच में राजा का दरबार लगता था। जब राजा का यहाँ दरबार लगता था तो फुली डेकोरेट होता था। नीचे ग्राउंड में वो कारपेट यूज़ करते थे। दोनों तरफ में मंत्री जो होते थे राजा के, उनकी चेयर हुआ करती, और फ्रंट में सामने में राजा की चेयर। और उस समय इसे डेकोरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सीजन कर्टेन लगाए जाते थे। ऊपर देख सकते हैं कॉर्नर के अंदर में लोहे के हुक्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर में पर्दे लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। गर्मियों का सीजन होता था तो कॉटन के पर्दे, सर्दियों को होता तो वूलन के पर्दे लगाए जाते थे। और
जैसा कि अभी आपको बताया, राजा का दरबार यहाँ लगता था आम जनता के साथ में। जनता वहाँ नीचे बैठा करती है, आपके पीछे में देखिए वहाँ, और राजा का दरबार यहाँ लगता था। तो 1 बाय 1 करके राजा के पास लोग जो होते थे वो ऊपर आते थे और राजा से परमिशन लेते थे, राजा को अपनी प्रॉब्लम बताते थे, राजा सुनते थे और सोल्व करते थे। इस तरीके से राजा के साथ में यहाँ मीटिंग, राजा आम जनता के साथ में मीटिंग किया करता है। इधर सामने में वो 3 रूम दिख रहे हैं आपको, 3 दरवाजे, ये यूरोपियन डिज़ाइन, मैंने बताया आपको मुगल और राजपूत आर्ट का ही कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो सामने में देख रहे हैं 3 दरवाजे, इनका डिज़ाइन है यूरोपियन, यानी कि ब्रिटिश डिज़ाइन कह सकते हैं या इंग्लिश डिज़ाइन कह सकते हैं आप, क्योंकि ये रूम जो हैं ये बाद में बनाए गए हैं। राजा जयपुर के जो राजा थे महाराजा सवाई राम सिंह, उनके समय में उनकी अंग्रेज़ों के साथ में अच्छी फ्रेंडशिप हुआ करती, मित्रता हुआ करती, अच्छे रिलेशन थे। तो अंग्रेज़ों के साथ में जो अंग्रेज़ों के मिनिस्टर हुआ करते, मंत्री लोग, उनके साथ में यहाँ बिलियर्ड्स खेलने आया करते। तो इन रूम्स को बिलियर्ड्स रूम के नाम से भी जाना जाता है। इधर मैं आपको आपके पीछे देखेंगे, जस्ट व्हाइट मार्बल का पिलर दिख रहा है आपको। इन व्हाइट मार्बल के पिलर के पीछे मैंने बताया राजा का दरबार, ये है व्हाइट मार्बल का पिलर, सफ़ेद पत्थर। लेकिन उधर बाहर देख सकते हैं आप, उधर अंदर मार्बल, ये सब मकराना के अंदर निकलता है, वही पत्थर यूज़ किया गया है। और ये पूरा ये देखते हैं मार्बल का पूरा एक स्लैब, ये पिलर जो देख रहे हैं पूरा, ये सिंगल पीस से बना है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। उस समय में आज से 400 साढ़े 4 साल पहले, जब ना मशीन थी ना कोई बिजली हुआ करती, जो भी काम किए गए हाथ से काम किए गए हैं, हाथ की कारीगरी यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा सिंगल पीस एक मार्बल की स्लैब है। और इसके ऊपर में हैंड कार्विंग डिज़ाइन देख सकते हैं, नीचे में फूल पत्तियों वाला दिख रहा है आपको। इसे मुगल आर्ट कहा जाता है। मुगल आर्ट यानी कि मुगल जो आर्ट होगी उसके अंदर में आपको फूल पत्तियों के डिज़ाइन दिखेंगे, कोई फिगर्स नहीं दिखेंगे। फिगर्स कहाँ होते हैं? हमारे हिंदू आर्ट में, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग कभी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इवन ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं जिसके अंदर में फिगर्स बने हो। तो नीचे में आपको मुगल आर्ट दिख रहा है, इधर में ये लाल पत्थर के पिलर पे देख सकते हैं, ये सेम आर्ट दिख रहा है, फूल पत्तियों का डिज़ाइन दिख रहा है, तो ये मुगल आर्ट। लेकिन जैसे आप ऊपर देखते हैं कॉर्नर के ऊपर में, यहाँ देखिए हाथी दिख रहा है आपको कमल के फूल के साथ में, ऊपर में हिंदू आर्ट है। चाहे आप यहाँ व्हाइट मार्बल के पिलर भी देख सकते हैं या लाल पत्थर के पिलर पर भी, दोनों पे बना हुआ है। इसे हिंदू आर्ट के नाम से जाना जाता है। हाथी जो है गॉड गणेश का रूप माना जाता है, हिंदू धर्म के फर्स्ट गॉड होते हैं, इसीलिए इन्हें गुड लक के रूप में पूजा जाता है और इन्हें यहाँ बनाया गया है। कमल का फूल है जो माँ सरस्वती का प्रतीक सिंबल है, प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। अब इसके बाद में चलते हैं हम उस तरफ। एक मिनट अब दिखाना। अभी दीवाने आम के अंदर में राजा एक तरीके से किसी भी जो भी मीटिंग होती थी उसके अंदर वर्बली ऑर्डर दिया करते थे। किसी को अगर रिटर्न कॉपी चाहिए होती, सर्टिफाइड कॉपी, उसके लिए ये ऑफिसर चैम्बर्स बने हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये मंत्री लोगों के बैठने की जगह है। उधर पत्थर पर मेंशन है, इधर आइए, यहाँ मेंशन है 27 कचेरी, जिससे आपको सुनने में लगता है कि जुडिशियल कोर्ट होगा। कोर्ट नहीं, राजा के कह सकते हैं 27 मंत्री या 27 सलाहकार हुआ करते थे, उनके बैठने की जगह हैं। तो उनके ऑफिसेज यहाँ सामने बने हैं अंदर, आइए ये पूरे देख सकते हैं, इसी को 27 कचेरी कहा जाता है। अब इधर देखेंगे इस पैलेस के अंदर से, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा आपको। सामने में लेक के अंदर में काफ़ी सुंदर गार्डन है। इस गार्डन को केसर बाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर केसर नहीं है। फिर इसे केसर बाग क्यों कहा जाता है? राजा ने 16वीं सेंचुरी के अंदर में इस गार्डन को बनाया। इस गार्डन को बनाया, लेक के बीच में बना हुआ है, तो राजा ने सोचा इसके अंदर में केसर उगाई जाए। राजा अगर यहाँ केसर उगाते और केसर का प्लान ये सक्सेस हो जाता तो इस पूरे गांव के अंदर केसर की खुशबू फैल जाती, राजा को भी अच्छी क्वालिटी का केसर मिलता। लेकिन राजा का प्लान फेल हो गया, क्योंकि केसर कहाँ उगती है? कश्मीर में, बहुत ठंडे टेम्परेचर में। आप अभी हैं राजस्थान में, राजस्थान का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, गर्मियों के दिनों में 47-48 डिग्री चला जाता है। तो राजा का ये प्लान फेल हो गया। फिर भी इस गार्डन को केसर बाग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में जो डिज़ाइन देख रहे हैं, फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है, इसे मुगल डिज़ाइन कह सकते हैं, मुगल गार्डन का डिज़ाइन बना हुआ है। उधर में वो वाइट वाली सब चेयर्स लगी देख रहे हैं आप, वहाँ नाइट के समय में लाइट एंड साउंड शो होता है, जो शाम के समय में 6:30 से 7:30 इंग्लिश में और 7:30 से 8:30 हिंदी में होता है, जिसका चार्ज है 250 रुपये पर पर्सन इंडियंस के लिए। ये नीचे में जो रास्ता देख रहे हैं, ये इस पैलेस में आने का पुराना रास्ता था।
पहले के समय में सभी लोग यहाँ से आते थे। और एक ये रास्ता जो ऊपर जा रहा है, ये जयगढ़ में जाने के लिए रास्ता था। 1983 से पहले सभी लोग इधर से ही जाया करते, व्हीकल्स वगैरह सब जयगढ़ के अंदर जाने के लिए रास्ता। लेकिन अभी उस पहाड़ी के पीछे से प्रॉपर रास्ता बना दिया गया है। जो मेन हाईवेज होते हैं उस तरीके का डामर वाला रोड बना दिया गया है। वो रोड बाद में बना 1983 के अंदर में, जयगढ़ किले को खोला गया तो ऊपर में वो रोड बनाया गया। वो बनाया इंडियन आर्मी ने, क्योंकि ऊपर में एयरफोर्स का बेस कैंप बना है, उसके लिए आर्मी ने बनाया। वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेस कैंप से और जयगढ़ किले का। वो बाद में राजा ने बनाया, राजा जयपुर के राजा महाराजा सवाई भवानी सिंह जी ने। उसके बाद में जयगढ़ ओपन किया गया आम लोगों के लिए। 1983 से पहले जयगढ़ के अंदर किसी को अलाउ नहीं हुआ करता और जयगढ़ एक तरीके से किले के रूप में या कह सकते हैं जेल के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके अंदर में आज भी काफ़ी पुरानी जेल बनी हुई है। ये देख रहे हैं इधर में पीली वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नीचे में जो 3 स्टेज में 3 चरण में, इस किले के अंदर में वाटर टैंक है जो बरसात का पानी स्टोर किया जाता है। लेकिन बरसात यहाँ नहीं होती थी तो सामने में जो लेक है उससे पानी आता था। तो ये जो लग रहे हैं चरण, इनके ऊपर देखो आप, पत्थर दिख रहे हैं आपको बाहर की तरफ लगे हुए हैं, वो पत्थर लग रहे हैं, उनके ऊपर लकड़ी की जो राउंड लगी है वो पानी के खींचने के लिए एक तरीके से वाटर लिफ्टिंग सिस्टम। इस यहाँ से और ऊपर जयगढ़ किले में 3 चरणों में पानी आता था। एक बार में 40 फीट की ऊंचाई पे पानी पहुँचता था। आप अभी 120 फीट की हाइट पे खड़े हैं उस ज़मीन से, लेक से। धीरे धीरे करके एक शिफ्ट से ऊपर आता था, दूसरे में और ऊपर, तीसरे में बिल्कुल ऊपर। तो इस किले के अंदर यही बरसात का पानी स्टोर किया जाता है, लेक से पानी स्टोर किया जाता है। का गीज़र सिस्टम, इसे कहा जाता है चिमनी, क्योंकि पहले पुराने समय में पानी गर्म करने के लिए इस तरीके के सिस्टम लगे होते हैं। इस पैलेस के अंदर में पुराने समय का टर्किश बाथ बना है, हम्माम। ये जो दीवार दिख रही है आपको, इस दीवार के अंदर में गर्म पानी और ठंडे पानी के टैंक बने हुए हैं। यह है चिमनी। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं लकड़ियाँ डालकर आग लगाई जाती थी। इसके जस्ट अंदर में गर्म पानी का टैंक है, यहाँ आग लगती थी तो अंदर में जो टैंक है, टैंक के अंदर में एक कॉपर की प्लेट लगी है, उसके ऊपर में चूने का लेप लगा, उसको पानी से भरा जाता था। जब यहाँ आग लगती थी तो पानी बॉयल होता था, उसकी स्टीम रूम में जाया करती थी। वहीं पे राजा रानी स्टीम बाथ लिया करते। और अंदर में बनाया जकोजी, उस समय का बाथटब मार्बल का बना हुआ, जहाँ पे गर्म पानी और ठंडे पानी का मिश्रण करके राजा रानी स्नान किया करते थे। तो अंदर चलते हैं हम हम्माम देखने के लिए। गीज़र सिस्टम वो लगा इसके पीछे में, यह है गर्म पानी का टैंक। इस तरफ देखिए, यह है गर्म पानी का टैंक। ये पानी से भरा होता था। जब वहाँ आग जलती थी तो यहाँ पानी गर्म होता था, बॉयल होता था, उसकी स्टीम यहाँ पे आया करती। आपके पीछे जो रूम बना है, यहाँ पे राजा रानी स्टीम बाथ लिया करते। इधर में ठंडे पानी का टैंक। ये होल देख रहे हैं, इन होल के द्वारा, छोटे छोटे नाले के द्वारा पानी आता था। पानी इस नाली के द्वारा यहाँ से होल से इधर चला जाता था। ये मार्बल का बना हुआ बाथटब है, जकोजी। ये उस समय का मार्बल का बना हुआ बाथटब। यहाँ पे राजा रानी पानी से स्नान करते थे और उस वाले रूम के अंदर में भाप से स्नान किया करते, स्टीम बाथ लिया करते। जैसे आज के समय में हमारे मकान के अंदर में, रूम्स के अंदर में लेटरिन और बाथरूम दोनों अटैच किए जाते हैं। यह है बाथरूम। तो टॉयलेट इधर बने, उस समय का ओल्ड समय का टॉयलेट इधर में बने, लेटरिन। ये देखिए, ये ओल्ड समय का टॉयलेट। आइए, यह है दूसरा रूम। उधर में आपने स्टीम बाथ के लिए स्टीम रूम देखा, राजा रानी जहाँ स्टीम बाथ लिया करते थे। ये दूसरा रूम नहाने धोने के बाद में ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बोल सकते हैं, ये मसाज पार्लर। इसके अंदर ऊपर का डिज़ाइन देखेंगे आप, ये सब डायमंड की आकृति का बना हुआ है। ये देखिए, ये उसी समय का बना है। आप इस दीवार को छूकर देख सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे मार्बल का सांचा बना रखा है, लेकिन मार्बल नहीं है, चूना है, लाइमस्टोन। ये इतना सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि पुराने समय में जो चूना यूज़ किया जाता है, उस चूने के अंदर में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करते थे। और कुछ नॉर्मल पत्थर जो यहाँ माइनिंग होती है पहाड़ों के अंदर में, वो उस पत्थर का डस्ट जो होता था वो मिक्स करते हैं, इसीलिए ये मार्बल जैसा फीलिंग देता है। उस समय में लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो लाइट के लिए सामने में स्टैंड बने हैं। 2 आपको स्टैंड दिख रहे हैं, ये ऑयल लैंप के स्टैंड है। यहाँ पे ऑयल लैंप जलाए जाते थे जिससे रोशनी होती थी। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे को गणेश पोल कहा जाता है। एंट्रेंस गेट के जस्ट ऊपर में देखिए गणेश जी का पोर्ट्रेट बना है, इसीलिए इसे गणेश पोल कहा जाता है। गणेश हमारे प्रथम देवता होते हैं, फर्स्ट गॉड। तो पैलेस के अंदर या राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर में मोस्टली आप देखेंगे जिस भी मकान के अंदर में एंट्रेंस करेंगे तो गेट के ऊपर में गणेश जी को लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो इस पैलेस में जब भी एंट्रेंस किया है तो गणेश जी के दर्शन हो, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है। इस दरवाजे के ऊपर में डेकोरेटिव पेंटिंग देख रहे हैं, सब मुगल आर्ट और राजपूत आर्ट का कॉम्बिनेशन है। आप पास से चल के देखेंगे, दूर से फूल पत्तियों का डिज़ाइन है, जब हम पास चलेंगे तो वहाँ से आपको कुछ फिगर्स भी दिखेंगे। ये लगभग 450 साल पुरानी पेंटिंगें हैं, सब नेचुरल कलर्स की पेंटिंग हैं, कुछ मिनरल्स कलर की। आप वहाँ चलेंगे, दीवार को छू कर देखेंगे, जो हाथ जहाँ तक लोगों के हाथ पहुँच सकते हैं, लोगों ने टच करके उस कलर को ख़राब कर दिया गया, लेकिन ऊपर से आज भी देखिए कितनी खूबसूरत और सुंदर है।
ऊपर में पेंटिंग देख रहे हैं, छत के ऊपर में सीलिंग के ऊपर बनी हुई सुंदर सी, ये सब गोल्ड की पेंटिंग है, लिक्विड गोल्ड की। देखने में एक नॉर्मल सी पेंटिंग लगती है, ये इधर से चमकती नहीं है, इसे मैजिक पेंटिंग के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ नहीं, जब हम उधर चलेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा इसका चमकता हुआ। तो गोल्ड अभी यहाँ से नहीं, आप उधर आइए, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से देखिए, इधर भी देखिए आप, चमक रही है। ये सब लिक्विड गोल्ड की पेंटिंग है और ये सब नेचुरल कलर्स हैं। आप जयपुर विजिट करने आए हैं, जयपुर के अंदर में सुना होगा जयपुर का ब्लॉक प्रिंट काफ़ी फेमस है। जो सब नेचुरल कलर्स होते हैं हमारे खाने के, सब्जी वाले या फ्रूट्स वाले, फल फ्रूट वाले, उनके द्वारा बनाया जाता है। ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। देख रहे हैं, इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट है, सिमिलर है मुगल से, इसीलिए इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। बीच में जो जगह देख रहे हैं वहाँ पे फाउंटेन लगे हैं। 350-400 साल पहले यहाँ पे राजा लोग एक तरीके से रिलैक्समेंट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। अभी यहाँ कलरफुल अलग डिफरेंट कलर के प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हैं। राजा के समय में भी होते थे, लेकिन यहाँ राजा के समय में मेहंदी के पौधे लगे होते थे, हिना। और वहाँ पे फाउंटेन जो लगे होते थे वो 400 साल पहले कैसे चलते थे, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ बिजली नहीं थी, 4 साल पहले बिजली हुआ ही नहीं करती, तो ये बिजली के बिना कहाँ से चलते थे। तो उधर में जो ऊपर डोम देख रहे हैं, इस तरीके के डोम हुआ करते हैं। उनके अंदर में वाटर टैंक जो है बने होते हैं, जिसे मैनुअली फिल किया जाता है। वहाँ से पानी को प्रेशर के साथ में छोड़ा जाता था, तो ये फाउंटेन चला करते हैं। और कहा जाता है कभी राजाओं के एंजॉय के लिए जब उनका प्लान होता था डांस और म्यूजिक सुनने का, तो उनके दरबार में म्यूजिशियन और डांसर्स होते थे। तो म्यूजिशियन यहाँ बैठकर म्यूजिक प्ले किया करते हैं, लेडीज़ें यहाँ डांस किया करती थी। सामने वाला पार्ट है जो रानियाँ दिन के समय में वहाँ स्पेंड किया करती, दिन का समय। ये पीछे में शीश महल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। इसके अंदर जितना भी गिलास लगा, ये बेल्जियम गिलास लगा। 16वीं सेंचुरी में राजा बेल्जियम से लेके आए थे, जयसिंह फर्स्ट। बेल्जियम गिलास को यहाँ लाके फिक्स किया। ये सब हैंडमेड और कॉन्वेक्स शेप के गिलास हैं। गिलास को यहाँ लाइमस्टोन चूने के साथ में और कॉपर के साथ में फिक्स किया गया है। ये राजा का रेजिडेंस भी है। राजा जयसिंह यहाँ रहा करते थे। उनके 2 रानियाँ थे, 2 रानियों के 2 रूम बने हैं। एक सामने में जो रूम दिख रहा है अभी जो बंद है, ये एक रानी का रूम उधर बीच में राजा रहा करते हैं। और उसके वहाँ से बीच वाली जगह है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो दीवाने खास हुआ करता है। इस पूरे पार्ट को आप दीवाने खास कह सकते हैं। यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं, ये गिलास को फिक्स करने के लिए जितना भी आपको ये येलो कलर का मार्किंग दिख रहा है, ये सब लिक्विड गोल्ड से डेकोरेट करके रखा गया। अब ये राजा का रेजिडेंस हुआ करता। आप सोचिए, आप तो राजा का रेजिडेंस जिसे बताया जयसिंह जी के 2 रानियों के रहने के लिए। आज के समय में जैसे गर्मियों के दिनों में हम गर्मी काफ़ी होती है राजस्थान का टेम्परेचर 47-48 डिग्री हो जाता है। हम इजीली मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एयर कंडीशन है, कूलर है, फ़ैन है। राजाओं के बारे में सोचिए आप, 400-500 साल पहले उनके पास एयर कंडीशन, फ़ैन, कूलर सब नहीं हुआ करते थे, तो इतनी गर्मी को कैसे मैनेज करते होंगे। आज जैसे हमारे हर रूम के लिए एक एसी होता है, एयर कंडीशन, तो राजा पूरी बिल्डिंग के लिए एयर कंडीशन यूज़ करते हैं। अब वो एयर कंडीशन क्या होता था, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे ऊपर की तरफ देखेंगे, उधर ऐसे 2 डोम बने हैं। एक डोम उधर है, एक डोम उधर है। इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ, दोनों तरफ उनके अंदर में वाटर टैंक है, मैनुअली उसे फिल किया जाता, भरा जाता था। और एक डोम से लेकर दूसरे डोम तक एक कॉपर का पाइप फिट किया जाता। ऊपर देखेंगे बालकनी के यहाँ नीचे में ये सपोर्टिंग स्टोन देख रहे हैं, जिनके अंदर आपको होल दिख रहे हैं। इन होल के अंदर में कॉपर का पाइप फिट किया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ उसके अंदर में छोटे छोटे होल होते थे। और यहाँ पीछे ऊपर ही वापस से देखेंगे लोहे के छोटे छोटे छल्ले दिख रहे हैं आपको, लोहे के हुक्स। इनके अंदर में ड्राई ग्रास के, सूखी घास के जो पर्दे होते थे, जिसे खस कहा जाता है, खस के पर्दे लगाए जाते। जब दोनों तरफ से पानी को फ्लो किया जाता था, पानी उस पाइप के द्वारा आता था और बूंद बूंद करके पर्दे पे गिरता था। पर्दा गीला हो जाता, जैसे हवा अंदर जाती थी पर्दे से अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता था और खस के अंदर बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहती है, फ्रेगनेंस भी अंदर फैल जाया करती। इस तरीके से राजा गर्मी को मैनेज करते हैं। अब सर्दियों के दिनों में ये मार्बल का बना हुआ है, आप हाथ लगाकर देख सकते हैं, काफ़ी ठंडा है। इतनी सर्दी को मैनेज करने के लिए ये मार्बल से बना हुआ था। सर्दियों के दिनों में क्या करते थे, नीचे में कैमल वूल से बने हुए कारपेट लगाते थे। कैमल वूल, राजस्थान के अंदर कैमल आसानी से मिल जाता है, शीप आसानी से मिल जाती है, इसलिए कैमल वूल और शीप वूल के कारपेट जो होते थे वो यहाँ बना कर रखते थे। तो उससे नीचे में बिछा दिए थे और ऊपर में जो हुक्स के हमने पर्दे दिखाए, जहाँ कर्टेन लगाए जाते थे, यहाँ पे भी पर्दे की जगह वो कारपेट लगाते थे, जिससे हवा अंदर में ना जा सके। और अंदर में रोशनी के लिए ये वाइट मार्बल के पिलर्स दिख रहे हैं आपको, सब हर पिलर के पास में एक बड़ा ऑयल लैम्प जलाया जाता था। ऑयल लैम्प जब जलाया जाता था, उसके अंदर जो हीट निकलती थी, गिलास उस हीट को ऑब्जर्व करता था और पूरी रात हीट आउट किया करता था, तो हीटर की भी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया आपको, ऑयल लैम्प जो जलाए जाते थे, किस तरीके के ऑयल लैम्प होते थे, कोई कोकोनट ऑयल, कोई मस्टर्ड ऑयल नहीं, क्लैरिफाइड बटर, जिसे देसी घी कहते हैं। खाने के लिए आज हमें देसी घी नहीं है, लेकिन राजाओं के समय में देसी घी जो होता था वो जलाने के लिए काम में जाता। राजा देसी घी से बना हुआ दिया क्यों जलाते थे, क्योंकि अंदर जो शीशा लगा है ये विदेश से इंपोर्ट किया गया था, जैसे मैंने बताया बेल्जियम से।
ये डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके का तेल जलाएंगे उसके अंदर से काला धुआं निकलता है। स्मोक गिलास को डैमेज कर सकता है, और देसी घी को जलाएंगे तो उसके अंदर से काला धुआं नहीं निकलता है। इसीलिए यहाँ देसी घी जलाने के लिए काम में लिया करते थे। आपको दिखाते हैं हम दीवाने खास। ये जो वाला जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ये दीवाने खास, जहाँ पर राजा के मंत्री लोगों के साथ में मीटिंग की जाती थी। अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो राजा का रेजिडेंस हुआ करता था, और रानियों के दोनों तरफ में रूम है, राजा के रूम से कनेक्टेड है। जैसे बाहर की तरफ में दरवाजे लगे हैं, उसी तरीके से रानियों के रूम में भी आपको दरवाज़ा दिखेगा, यहाँ से डोर दिखेगा एक अंदर में, कुछ छोटे दरवाजे के अंदर देख सकते हैं। ऐसे 2 डोर बने हैं, तो रानी के रूम दोनों कनेक्टेड हैं राजा के रूम से, राजा बीच में रहा करते। राजा के रूम में कोई दरवाज़ा नहीं होता था, राजा को कोई दरवाजे की आवश्यकता नहीं, कर्टेन लगाए जाते। कर्टेन के लिए वहाँ भी हुक देख सकते हैं, और यहाँ भी हुक्स लगे हैं। ये सब ये राजाओं का रेजिडेंस भी हुआ करता था, और दीवाने खास भी। दिन के समय में रानियाँ क्या करती थी, क्योंकि दीवाने खास के अंदर में राजा के फ्रेंड्स लोग जो होते थे या मंत्री लोग होते थे, उनके साथ में मीटिंग की जाती थी। तो रानियाँ उनके साथ में कंफर्ट महसूस नहीं करती, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं, आपको मालूम होगा राजस्थान में आज भी पर्दा प्रथा है, लेडीज़ें आदमियों के सामने नहीं आती हैं, पर्दे के अंदर रहती हैं। गाँव के अंदर में आज भी कल्चर को फॉलो किया जाता है। सिटीज़ में सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, तो रानियाँ क्या करती, दिन का समय जो होता था, उधर साइड से एक सीक्रेट रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से घूमकर और वहाँ सामने वाले पार्ट में चल जाती थी। तो रानियाँ सब दिन का समय वहाँ स्पेंड करती थी। वहाँ चलकर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। रूम है, जैसे एक रानी का रूम इधर है, ऐसे ही एक रानी का रूम उधर है। आपको दीवाने खास से और राजा के रूम से कनेक्ट होता है। ये रानियों का पूजा घर। आपको मालूम होगा जोधाबाई किसकी पूजा करती थी, श्री कृष्ण की। जोधा अकबर मूवीज़ या नाटक देखा होगा, तो इसीलिए जब यहाँ से रॉयल फैमिली यहाँ से जयपुर शिफ्ट हुई, तो सभी चीज़ें वो जयपुर में ले गए। तो रानियों का ये पूजा घर है। इसी रूम से कनेक्टेड ये एक सीक्रेट रास्ता, जहाँ से रानियाँ जाती थी। मैंने बताया उस सीक्रेट रास्ते से वहाँ जाती थी। तो आइए सीक्रेट रास्ता आपको दिखाते हैं। यह है सीक्रेट पैसेज। इससे रानियाँ यहाँ से निकलकर शीश महल से और सुख मंदिर में जाया करती, जहाँ दिन का टाइम स्पेंड करती। यहाँ दीवार को आप हाथ लगाकर देख सकते हैं, आपको लगेगा जैसे मार्बल है, लेकिन मार्बल नहीं है, लाइमस्टोन है, चूना। चूने के अंदर में जो यहाँ के स्टोन्स होते हैं, उनका डस्ट मिक्स किया जाता है और मुल्तानी मिट्टी मिक्स की जाती है, जिससे ये गर्मियों के दिनों में ठंडा रहे और सर्दियों के दिनों में गर्म। ये जालियाँ सब देख रहे हैं, ये सब रोशनी के लिए लगाई गई हैं। इन्हें इस तरीके से लगाया कि बाहर से जब रानियाँ यहाँ से पास हों, तो बाहर से लोग उन्हें ना देख सकें। उस समय में यहाँ ऑयल लैंप लगाए जाते हैं, आज बिजली लगा दी गई है, बल्ब लगे हैं रोशनी के लिए। यही सीक्रेट रास्ता होता है। इसी सीक्रेट रास्ते से वो आगे जाया करती थी उस सुख मंदिर के अंदर में। आइए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आमिर पैलेस और जयगढ़ किला दोनों एक सब टेरेंस पैसेज अंडरग्राउंड एक टनल के सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, ये सुरंग का रास्ता है। आइए, यहाँ से इसे बंद कर रखा है। यहाँ से ये पैलेस के पीछे की तरफ जाती है, वहाँ से एक टनल का रास्ता है जो जयगढ़ किले तक जाता है। तो यहाँ से राजा रानी इमरजेंसी में अगर यहाँ अटैक हो, तो राजा रानी यहाँ से और जयगढ़ किले में जा सकते थे, क्योंकि जयगढ़ किले के अंदर में सेना रहा करती। यहाँ रॉयल फैमिली के साथ में लिमिटेड सैनिक रहा करते थे। तो यहाँ से जयगढ़ किले के आमेर फोर्ट के पीछे जाती है पैलेस के। मैं वहाँ से दिखाऊंगा टनल का रास्ता। यही वो टनल है जो एग्जिट करने के लिए काम आती थी। सुख मंदिर, जहाँ पे रानियाँ दिन का समय व्यतीत करती थी। जैसे उधर में रानियों के 2 रूम बने हैं, इसी तरीके से यहाँ भी 2 रानियों के 2 रूम बने हैं। रूम का ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सैंडलवुड का, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। इसके ऊपर में वाइट कलर का जो डिज़ाइन देख रहे हैं, जो मार्बल सा लग रहा है आपको, ये सब आइवरी है, हाथी दांत का काम किया गया है। इसके साथ में ये ब्लू जो लाइन देख रहे हैं, मार्क किया गया है डिज़ाइन, यह है फिरोज़ा पत्थर टुर्कोइज, जो सलमान खान ने हाथ में पहन रखा है। ये एक रानी का रूम। दूसरी रानी का रूम उधर है। उससे पहले मैं बीच में आपको दिखाऊंगा बिना बिजली का एयर कंडीशन। उस समय का रानियों को, राजा के समय में एयर कंडीशन मैंने आपको वहाँ बताया था, या रानियों के लिए भी एयर कंडीशन होता था। तो इस तरफ में यहाँ से देख सकते हैं, ये सामने में एक मार्बल की स्लैब दिख रही है, ये उस समय का बिना बिजली का एयर कंडीशन है। ये कैसे काम करता था, स्लैब जो दिख रही है, इसके जस्ट पीछे में एक कॉपर का आधा कटा हुआ पाइप होता था। इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे में और टॉप में एक वाटर टैंक होता था। वाटर टैंक के अंदर में होल होते, पानी ड्रॉप करके उस कॉपर के पाइप पे गिरता था। वहाँ से पानी आकर इस स्लैब से यहाँ इस कैनाल के द्वारा आ जाता था। पानी कोई वेस्ट नहीं किया जाता, ये गार्डन के अंदर में काम लिया जाता था। उधर में देख रहे हैं मार्बल स्लैब के दोनों तरफ में मार्बल के जो होल देख रहे हैं, जालियाँ, इनके अंदर में होल हैं। पीछे की तरफ जब हवा चलेगी तो उस जालियों से थोड़ी ठंडी हवा अंदर में आएगी, और इस तरीके से अंदर का पूरा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। दूसरे रूम को देखने के लिए, ये जो रूम देख रहे हैं अभी क्लोज है, ये दूसरी रानी का रूम है। ये शीशे का ग्लास लगा, जैसे आप जूम करके पास से देख सकते हैं। इसके अंदर में अंदर जो खड़ी है रानी की पालंकी, जूम कर दो, मुझे दो आप।
आप इसमें बिल्कुल करीब से देख सकते हैं रानी की पालंकी। ये है रानी की पालंकी जो सैंडलवुड की चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इसके 4 व्हील हैं आगे और पीछे। 2 लोग पीछे से धक्का दिया करते, 2 लोग आगे से खींचा करते थे पुश और पुल करने के लिए। तो ये पालंकी है। इसको जो पुश और पुल किया करते थे वो होते थे ट्रांसजेंडर, क्योंकि राजा लोग रानियों के रूम में किसी आदमी को अलाउ नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी नाटक के अंदर ये काफ़ी बार देखा होगा, राजा दरबार में ट्रांसजेंडर्स को रखा करते थे। वही लोग होते थे रानियों की पालंकी के धक्का देने के लिए या रानी की पालंकी को होल्ड करने के लिए। ये जो मेंशन किया गया दीवाने खास के अंदर में सुख मंदिर है, जिस पार्ट को हमने देखा है अभी, ये पूरा दीवाने खास के अंदर सुख मंदिर है। दीवाने खास इस पूरे पार्ट को कहा जाता है। ये जो यहाँ से दिख रहा है, जहाँ से हम दीवाने आम से एंट्री करके आए थे शीश महल के लिए, वो दरवाज़ा वहाँ से है। इससे अंदर वाला पार्ट पूरा दीवाने खास है। दीवाने खास भी 2 पार्ट में डिवाइड है। जहाँ हम खड़े हैं ये सुख मंदिर, सामने वाला है शीश महल, जिसे जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये इधर हम देख रहे हैं, ये राजाओं का डाइनिंग रूम है, डाइनिंग हॉल, जहाँ राजा लोग खाने खाया करते थे, डाइनिंग हॉल उस समय का। इसके अंदर में काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है। ये सब नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स की पेंटिंग है जो उसी समय की गई है। 300-400 साल पुरानी पेंटिंग है। शीश महल के ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसे जस मंदिर कहा जाता है। ये पार्ट जो था ये राजा रानी बरसात के दिनों में यूज़ किया करते हैं। नीचे मैंने आपको बताया था कॉपर का पाइप लगाया जाता है, किस तरीके से टैंक होते थे। आप उस बिल्डिंग के अंदर में आज भी वो कॉपर का पाइप लगा हुआ देख सकते हैं। दिख रहा है आपको 3 दरवाजों के जस्ट ऊपर में। हाँ, वहाँ पर भी वही खस के पर्दे लगाए जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उमस जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पानी फ्लो किया जाता, वहीं पर्दों से गिरता था। बरसात के दिनों में वो पार्ट राजा रानी यूज़ करते। आज इस पार्ट को बंद कर रखा है। इस पैलेस का लगभग 25% पार्ट बंद है रिनोवेशन के बाद में। बहुत जल्दी उसे ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ से मुगल गार्डन का आप जो सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, इसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है। इधर से आपके पीछे देखेंगे, यह है सुहाग मंदिर। इसे सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में एक छोटी विंडो देख रहे हैं, इसे वेलकम विंडो कहा जाता है। नीचे हमने दीवाने आम देखा था, वहाँ से जो गणेश पोल के ऊपर में जो दरवाज़ा था नीचे में, उस दरवाजे के वहाँ से जब राजा रानी युद्ध पे जाया करते थे तो रानियाँ यहाँ उन्हें सी ऑफ करने के लिए आया करती, और राजा युद्ध पे से जीत कर आया करते थे तो यहाँ से फूल डालकर उनका वेलकम किया करती। इसीलिए इसे वेलकम विंडो के नाम से जाना जाता है। ये सब जो देख रहे हैं, जो ये रियल मार्बल की बनी हुई जालियाँ हैं, मार्बल ग्रिल्स, कितने सुंदर काम किया गया है। आप हाथ लगाकर छूकर महसूस कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं दीवाने खास की छत पे। यहाँ से ये वाच टावर देख रहे हैं, इन वाच टावरों के अंदर में सैनिक लोग ड्यूटी दिया करते थे। यहाँ से जो आर्मी के लोग होते थे वो नीचे गांव के अंदर यहाँ से निगरानी किया करते। जो ये सामने में गांव दिख रहा है आपको, ये पूरा गांव, इसे आप आम्बेर, रियल नाम है इसका आम्बेर, आज लोग इसे आमेर के नाम से जानते हैं। इधर से आप जयगढ़ किला भी देख सकते हैं। और ये पूरा पीछे वाला जो पार्ट था, सैनिकों के, राजाओं के सर्वेंट्स जो लोग रहा करते इस पैलेस के अंदर, उनके सबके रूम्स बने हैं, क्वार्टर्स यहाँ बने हैं। नीचे में देख रहे हैं फूड पॉट बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग के दौरान यहाँ यूज़ किए गए थे, क्योंकि जोधा अकबर मूवी की शूटिंग यहाँ हुई और यहाँ पे शूटिंग के बाद में डायरेक्टर इनको यहीं पे छोड़ के चले गए। रियल में ऐसे फूड पॉट जयगढ़ किले में रहा करते हैं, क्योंकि जयगढ़ किले के अंदर में सेना रहा करती है। यहाँ रॉयल फैमिली का अलग से सेपरेट किचन हुआ करता था। और यहाँ से नीचे में वो ये बड़ी वाली हवेली देख रहे हैं आप, जिसके बारे में बता रहा था आपको, ये है जोधाबाई का बर्थ पैलेस। जोधाबाई के पिताजी भारमल यहाँ रहा करते हैं। इस पैलेस का फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बताया, जोधाबाई के भतीजे राजा मानसिंह ने रखा था। 12 रूम है, राजा मानसिंह की 12 रानी थी, 12 रानियों के 12 रूम बने हैं। तो ये कह सकते हैं राजा की पटरानी का रूम है, जो अभी हमने देखा। यहाँ ओपन में बाथटब बना है, जहाँ पर रानी पानी से बाथ लिया करती थी और सन बाथ लिया करती थी। तो कहा जाता है जब रानियाँ यहाँ पे सन बाथ लिया करती थी या पानी से नहाया करती, स्नान किया करती, तो राजा वहाँ से ऊपर से उनके ऊपर फूल बरसाया करते थे। अब हम चलेंगे सेकंड रूम में।
सभी रूम एक जैसे हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओपन में बाथटब है क्योंकि राजा की प्रिंसिपल क्वीन थी जो पटरानी, उसका रूम है, इसीलिए यहाँ ओपन में बाथटब है। बाकी के सबके रूम के अंदर में ये सेकंड रानी का रूम, किसी भी रानी के रूम में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मालूम होगा क्योंकि राजा के 12 रानियाँ थी, 12 रानियों को मैनेज करने के लिए राजा ने ऐसे सीक्रेट रास्ते बनाए और सभी रूम एक जैसे बनाए। किसी में कोई डिफरेंस होता तो बाकी जो रानियाँ होती थी वो राजा से जेलियस की भावना रख सकती थी। तो राजा नहीं चाहते थे कि घर में कलह हो, कोई झगड़ा हो, इसीलिए राजा ने सभी रूम एक जैसे बनाए हैं। इधर ऊपर जाने के लिए उधर सीढ़ियों से हम उतर के आए थे फर्स्ट रूम में, ऊपर यहाँ से राजा मानसिंह के रूम में जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता आपको सामने दिख रहा है, ये दूसरे रूम का। और तीसरे रूम के अंदर भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ही राजा ऊपर से नीचे आ सकते हैं और नीचे से ऊपर जा सकते थे। इसी तरीके से सीक्रेट रास्तों से जोड़ा गया। अब यहाँ बाहर निकल कर आप देख सकते हैं, ये बीच में जो देख रहे हैं इसे बारादरी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कॉमन रूम। दिन के समय में रानी अपने अपने रूम से निकल कर यहाँ आती थी, बैठती थी, बातें किया करती थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करती थी और उनकी सुनवाई यहाँ करते थे राजा लोग। रानियों के बीच में जैसे आपको हमने दिखाया दीवाने आम दीवाने खास, वहाँ दीवाने आम में आम जनता की प्रॉब्लम सोल्व करते थे, दीवाने खास में मंत्री लोगों के साथ मीटिंग। लेकिन रानियों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो राजा उनके साथ में यहाँ मीटिंग किया करते। जनरली ये ओपन होता था, डेकोरेट होता था कर्टेन के द्वारा, तो ये ओपन होता था। लेकिन जब राजा रानियों के साथ में यहाँ मीटिंग करते थे तो यहाँ पे कर्टेन लगाकर इसे कवर कर दिया जाता, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग होती है, सीक्रेटली होती थी। अंदर में एक झूला के लिए हुक्स लगे हैं, वहाँ पर राजा बैठा करते हैं और रानियों की सुनवाई किया करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग 500 साल पुरानी है। यहाँ आपको लोहे का एक हुक दिख रहा है, यहाँ 4 हुक हुआ करते जिसके ऊपर में झूला हुआ करता। लेकिन ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है, 500 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी खड़ी है, लोहा गल गया। 3 जो हुक हैं यहाँ से मिस हैं, एक लगा हुआ है। यहाँ पे झूला होता था, इस झूले के ऊपर में राजा बैठ सकते थे और बाकी रानियों के चारों तरफ में। रानियों के साथ में राजा लोग यहाँ मीटिंग करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती सुनवाई यहाँ करते थे। राजा की एब्सेंस में राजा कभी युद्ध करने जाया करते या पैलेस से बाहर जाया करते थे तो एब्सेंस के अंदर में जो पटरानी होती थी वही झूले पे बैठ सकती थी और वही रानियों की सुनवाई करती, यहाँ पे सुनवाई होती थी। ये जो पूरा पार्ट हम देख रहे हैं इधर से, इसे मानसिंह पैलेस या लेडीज़ अपार्टमेंट कहा जाता है, हरम कह सकते हैं। इसके अंदर में राजा किसी आदमी को अलाउ नहीं करते थे। यहाँ पे राजा की 12 रानियाँ रहा करती, उनके सर्वेंट्स रहा करती और जो सर्वेंट्स के तौर पर काम करते थे वो होते ट्रांसजेंडर, दासियों के साथ साथ में ट्रांसजेंडर भी रहा करते। ये वॉच टावर देख रहे हैं, इन वॉच टावर के अंदर में ट्रांसजेंडर ड्यूटी दिया करते थे। ट्रांसजेंडर क्योंकि राजा किसी भी आदमी को दीवाने हरम के अंदर में अलाउ नहीं करते थे रानियों के पास में, क्योंकि इस लेडीज़ जो रहती थी लेडीज़ अपार्टमेंट के अंदर में केवल रानियाँ रह सकती थी या राजा, या कोई आदमी को अलाउ नहीं करते। तो यहाँ ट्रांसजेंडर को रखा जाता है, इन वॉच टावर के अंदर में ड्यूटी दिया करते हैं। वहाँ ऊपर में देख रहे हैं ऐसे के अंदर में इन वॉच टावर के अंदर में जो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े रहते थे वो भी ट्रांसजेंडर हुआ करते हैं। और रानियों के मनोरंजन के लिए यहाँ से वाद विवाद प्रतियोगिता चला करती, वहाँ से और इधर में दोनों देखिए दोनों तरफ बने। तो यहाँ से बैठकर वो टाइम पास के लिए रानियों के लिए मनोरंजन के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता कह सकते हैं, चुटकुले सॉन्ग ये सब किया करते। और सामने में इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे में मेन रोड है, वहाँ से आने जाने वालों के लिए लाइव कॉमेंट्री किया करते थे कि रानियाँ जब बाहर नहीं जा सकती थी, देख नहीं सकती थी, रानियों को वहाँ का व्यू नहीं दिखता, रानियाँ यहाँ बोर ना हो, इसीलिए वहाँ से वो उनका लाइव लाइव करते थे, वहाँ से देखकर कमेंट्री किया करते थे।